नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद की निगरानी के लिए डैश बोर्ड की वर्किंग मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि डैश बोर्ड पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट की जाए। डैश बोर्ड के जरिए सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली मकामी और बैनुल-अक़वामी इमदाद और इसकी तकसीम के मालूमात तक दुनिया के किसी भी हिस्से से रसाई मुमकिन होगी। और यहाँ आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाला चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहता है। सिफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया, अब कानून का सामना तो करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून का जवाबदेह होना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है, मकबूल होने का मतलब कानून से बालतर होना कैसे हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान की ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान अपनी कुर्सी खत्म होने के खौफ में मुब्तला थे तो उन्होंने 27 मार्च को एक जलसे में एक कागज़ लहराया। बैरूनी साजिश का एक पूरा खेल खेला गया जो बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी वज़ीर इत्तलात और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ऑडियो लीक में साबिक़ वज़ीर आज़म ने बार बार कहा कि इस साइफर के साथ हमने खेलना है। इमरान खान की नाअहली की वजह से इनके इत्तेहादी उनको छोड़ कर गए। उस साइफर जो सीक्रेसी एक्ट के मुताबिक कोई देख नहीं सकता, वो शख्स कह रहा है उसकी कॉपी मुझे नहीं पता मेरे से कहाँ चली गई। ये आईनी मसला है, कौमी सलामती का मसला है, ये कानून के मुताबिक सीक्रेसी एक्ट का मसला है जिसको वायलेट किया गया है और अपने सियासी मकासद की नज़र कौमी मफादात को किया गया है। इसमें इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह और जुर्म है। कौम तुम जैसे गद्दार को माफ़ नहीं करेगी इमरान खान साहब, तुम जैसे झूठे को माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट उन्हें वापस मिल गया है। इमरान खान इतने खौफ में मुब्तला थे कि मरियम नवाज़ को जेल में डाल दिया। मरियम नवाज़ ने बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। अगर कोई शख्स इस मुल्क की तारीख में, कोई सियासी लीडर इस बदबूदार एहतसाब, जाली एहतसाब से सुरखरू हुआ है तो उसका नाम नवाज शरीफ है, जिसको पता हो कि मैंने ईमानदारी से 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए इस मुल्क की खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है। वो बेटी का हाथ पकड़ कर पाकिस्तान वापस आया था। आज तक मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब ने कोई रेफरेंस जमा नहीं कराया, कोई केस शुरू नहीं हुआ जिसके अंदर उनका पासपोर्ट जब्त था, और कहता है NRO दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसील बता रहे हैं नवीद हयात अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर समाअत की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज अदालत के रूबरू पेश हुए और अपने दलाइल में कहा कि मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल केस में जेल से गिरफ्तार किया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की मेरिट पर जमानत मंजूर की और मरियम नवाज को 7 करोड़ और पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया। ताहम 4 साल गुजरने के बाद भी नैब ने कोई रेफरेंस या रिपोर्ट मुतलका अदालत में जमा नहीं करवाई। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि हमें मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं है और मरियम नवाज के खिलाफ इस वक्त कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर मरियम नवाज की दरखास्त मंजूर करते हुए पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि आज अदालत ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी का हुक्म दे दिया है। आज हमने कोर्ट को ये बताया कि जिस मुकदमे में एक ही दिन में वारंट इशू हुआ था और उसी दिन उसको एग्जीक्यूट किया गया और जेल के अंदर कैदी वालद से मुलाकात के दौरान वालद के सामने गिरफ्तार किया गया था, उस केस में आज तक कोई इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक 4 साल के अरसे के बावजूद कोई केस फाइल नहीं कर सका सबका दौरे हुकूमत जो है। इन हालात वाक़यात में उनका कोई फॉल्ट नहीं है, या द प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो इन चेंज सर्कमस्टांसिस में जो है वो उनका पासपोर्ट जो है वो वापस लेने का हक बनता है। एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा कि 4 साल के अरसे में मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस का रेफरेंस तक दायर नहीं किया गया और उनको बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट उस केस में 3 साल जब्त रहा जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं था। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि मेरे जलसों के खौफ से फितना खान ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हब्स भेजा और कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। फितने की जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को एक दिन मिटना ही था, क्योंकि ये कुदरत का उसूल है। उन्होंने कहा कि मगर ये फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जाल साजी से बाज नहीं आया। मकाफात अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के अदालती फैसले को खुशाइन करार देते हुए इसे हक और सच की फतह करार दिया है। मरियम नवाज़ का हक था, मेरा ख्याल है कि पासपोर्ट उनको दिया जाता वो और आज़ादाना ट्रैवल जो है वो बतौर शहरी कर सकें, तो ये उनका हक मिला है। और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि सियासत खुलेगी और जैसे जैसे ये सियासी फिर ये जो उलझाव है ना, ये भी क्लियर होंगे इससे। ये आईनी हक है हर एक बंदे का और कानूनी हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको पासपोर्ट मिले। तो ये बड़ा अच्छा कदम है और ये काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ कि इससे हर आदमी की आज़ादी जो है ना वो बरकरार रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है मरियम नवाज़ की पासपोर्ट की वापसी के हवाले से, मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा और खुशाइन फ़ैसला है। आज अगर लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम तर शवाहिद और सबूत देखकर अगर ये फ़ैसला दिया है कि उनका पासपोर्ट उनको वापस किया जाए और उनको फंडामेंटल राइट्स के तहत उनको भी ये राइट दिया जाए कि वो कहीं भी किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है। और नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज आलमी यौम मस्कन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दिन हर साल अक्टूबर के पहले पीर को दुनिया के बेशतर ममालिक में मनाया जाता है। तफसील आपको बताएंगे मलिक उमर। मुनासिब और पायदार रिहाइश हर इंसान का बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मस्कन मनाने का मकसद शहरों और देहातों को पायदार बनाने के हवाले से अवामी शऊर को उजागर करना है। इस साल यौम मस्कन इस थीम के साथ मनाया जा रहा है कि तरक्की के सफर में किसी से इम्तियाजी सलूक न किया जाए, बल्कि हर इलाके की तरक्की में मसावी तरीका कार इख्तियार किया जाए। पहली बार ये दिन 6 अक्टूबर 1986 को मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गैर मुसावाना रवैये, कोरोना वायरस के फैलाव, मौसमियाती तब्दीली और दुनिया में जारी तनाज़ात की वजह से दिगरगुन होते जा रहे हैं। रवां साल इन रवैयों को ख़त्म करने की कोशिशें की जाएंगी। आलमी वबा ने साल हर साल से जारी गुर्बत के खात्मे की कोशिशों पे पानी फेर दिया है। सख्त माशी हालात से निकल जाने वाले आज फिर खत गुर्बत से नीचे आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 24 करोड़ 30 लाख तक लोग मुतासिर हुए, जबकि 2021 में मुतासरीन की तादाद 16 करोड़ 30 लाख तक पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहरों में गुर्बत और गैर मसावियाना रवैये का खात्मा वक्त की अहम तरीन जरूरत बन गया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, NFRCC का इजलास डिप्टी चेयरमैन वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को सैलाब का मुकाबला करने की सलाहियत रखने वाले शेल्टर मॉडल्स की तामीर पर ब्रीफ किया गया, जो कि माहौल दोस्त भी हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने फोरम को बताया कि सैलाब की पहले फेज खत्म हो चुका है और दूसरे मरहले में बहाली का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी चेयरमैन NFRCC और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बच्चों और दूध पिलाती माओं के लिए तिब्बी सहूलियात और मुनासिब खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज, बिलखुसूस मलेरिया और डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम उठाने पर भी जोर दिया। NFRCC के इजलास को सैलाब से शदीद मुतासर सिंध और बलोचिस्तान में जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के बारे में आगाह किया। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से शदीद मुतासरा दोनों इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजलास को यूनिसेफ की जानिब से भेजी गई इमदादी अशिया और तुर्की से बजरिया ट्रेन आने वाले सामान और इसके मुतासरीन को तरसील से भी आगाह किया गया। सुबह सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। सिंध में सैलाब ने लोगों की जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। खुशहाल घराने अपना घर बार तबाह होने के बायस खैमों और इमदादी कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाक फौज और दीगर फलाही इदारे भी इस कार्य खैर में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं।
सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 43,000 से जायद खानदानों में राशन बैग्स, 5,000 से जायद खेमे, 17,500 तुरपालें और 5,000 मच्छरदानियाँ तकसीम की गई हैं। इसके अलावा दादू, मटियारी, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, हैदराबाद, सजावल, टंडोलायार, ठट्ठा, शिकारपुर, मीरपुर खास के अलावा थरपारकर के दीगर मुतासर अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आबी वसाइल के विफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह ने पन्नू आखिल के मुख्तलिफ इलाकों बागपट्टी, ठकराठो, ढंडी समेत दीगर इलाकों में बारिश के पानी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग ली और पानी के निकास की फौरी हिदायत जारी की। तखफीफ गुर्बत की विफाकी वजीर शाजिया मरी ने सांगड़ में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में रिलीफ के कामों का जायजा लिया। शाजिया मरी ने गांव इमाम बख्तालपुर और नवाज मलोकानी के मुकाम पर सेम नालों का भी मुआयना किया। इस मौके पर विफाकी वजीर का कहना था कि हालिया सैलाब से जिला सांगड़ शदीद मुतासिर हुआ है। लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि जिला के सैलाब मुतासरीन को राशन, खेमे, तुरपालें और मच्छरदानियाँ भी फराहम की गई हैं। उनका कहना था कि सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ का काम जारी है। बरादर मुल्क इस्लामी मुल्क तुर्किया की जानिब से भुलारी जिला जामशोरों में खैमा बस्ती कायम की गई है। तफसील बताएंगे शिराज अली डाहर। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों से दूर है। कोई रिलीफ कैंप्स तो कोई खैमा बस्तियों में बड़े मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की आवाम की मुसलसल मदद कर रहे हैं। बुलारी एयरबेस के करीब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त मुल्क तुर्किया, पाक फ़िज़ाइया और बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 200 खेमों पर मुश्तमिल खेमा बस्ती कायम की गई है। खेमा बस्ती में मुफ्त मेडिकल कैंप्स, स्कूल, खाने पीने की अशिया और राशन फराहम किया जा रहा है। रजब तैयब अर्दगान खेमा बस्ती के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए काउंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किश अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही से निमटने के लिए पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। is so deep, so profound. There is no description to describe the relations, the brotherhood between our two countries. So please keep in mind that Pakistan is not alone. We are always with you. Pakistan Zindabad. पाक फ़िज़ाइया के एयर वाइस मार्शल ज़ईन ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस खेमा बस्ती को 500 खेमों तक बढ़ाया जाएगा। तुर्की से हमारे दोस्त लेके तशरीफ़ लाए हैं हमारी मदद करने के लिए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी दूर से आकर हमारे लोग जब मुसीबत में तो उस दर्द को महसूस किया। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद खेमा बस्ती में आर्जी रहाइश पजीर है और पानी उतरने के बाद ये लोग अपने घरों को लौट जाने की उम्मीद से हैं। सब कुछ मिले, हर सुख जी फरासी मिली नंढड़ बाल के लटो पटो सब कुछ मिलियो। मानधानी जन था टेट से ना थन ये जन भला असां अॾे उते वे कुछ असां मदद कयो जायूं जो के असां के पक्कियों दसा न लड़ूं न बोड में। सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी मुसलसल कम हो रहा है, ताहम अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां मुतासरीन का घरों को वापस जाना मुमकिन नहीं। मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त इस्लामी मुल्क तुर्किया की जानिब से इस खेमा बस्तियां समेत मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुलारी, जामशोर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे इलाकाई खबरों के साथ। आप साथ रहिए, आपका शुक्रिया।